ज्यादा समय नहीं, मात्र 5 मिनट मैं आप सभी का लूंगा। नफरत बुरी है ना पालो इसे, नफरत बुरी है ना पालो इसे, दिल में खलिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, सबका है ये वतन बचा लो इसे। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आज हम लोग इस दिवस पे इकट्ठा हुए हैं, एक जश्न और खुशी मना रहे हैं। और मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, क्या आज हमारा भारत देश आजाद है? क्या आज हमारा भारत देश आजाद है? क्या सही मायने में हम लोग आजाद हैं? तो मेरे दिल से एक आवाज आती है कि आज भी हम लोग आजाद नहीं हैं। आज भी हम लोग उस आजादी को नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि जब हम इस समाज में निकलते हैं और देखते हैं लोगों के रवैये को, लोगों के सोच को, तब पता लगता है कि आज भी हम लोग आजाद नहीं हैं। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे तो वहां पे गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकालकर फेंक दिया गया था, और वहां पे गांधी जी को ये बात उन्होंने कही थी कि तुम काले हो, तुम्हारा रंग काला है, और यहाँ पे गोरे लोगों का कल्चर चलता है, यानी जो भी अच्छी चीजें होंगे वो गोरे लोगों के लिए है। यानी कोई नौकरी हो गई, कोई अच्छा रेस्टोरेंट हो गया, कोई अच्छा अवसर हो गया, तो वो लोग जो है गोरे लोगों को आगे खड़ा करते थे। इसीलिए साउथ अफ्रीका में गांधी जी को बाहर निकाल के फेंक दिया गया। उसके बाद गांधी जी हिंदुस्तान में आए और सत्याग्रह मूवमेंट शुरू किए। यही चंपारण की भूमि है, शुरुआत यहीं से हुई थी। और आज भी मैं देखता हूं अपने समाज में लोग अपना जजमेंट रखते हैं कि ये इंसान काला है, ये गोरा है। आज भी हम लोग किसी से रिश्ता करने जाते हैं तो पहले रंग देखते हैं कि वो काला है कि गोरा है। बताइए, है कि नहीं? तो हम लोग कहां से आजाद हुए? आज भी हम लोग गुलाम हैं, क्योंकि वो अंग्रेज गोरे रंगों के थे, उनके रंगों को आज भी हम लोग ढो रहे हैं। और उसके बाद अगर दो इंसान को सामने खड़ा किया जाए, कोई हिंदी में बात करता है और कोई इंग्लिश में बात करता है, तो आपको प्यारा इंग्लिश बोलने वाला लगता है, आपको बहुत कामयाब लगता है इंग्लिश बोलने वाला। अगर इंग्लिश में आपको गाली दिया जाए तो वो आपको गाली नहीं लगेगा, और वही बात हिंदी में कही जाए तो आपको गाली लगेगा, आपके दिल पे चोट लगेगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इस भारत का भाषा क्या है? हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, और इसी हिंदी को हम लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं। हम लोग अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं कि कोई इंग्लिश बोलता है तो बहुत पढ़ा लिखा है। तो जब तक ये सब चीजें रहेंगे हम लोग आजाद नहीं हो पाएंगे। और तीसरा नंबर चीज ये है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जब यहाँ पे हम स्कूल शुरू किए तब हमको जाके ये देखना पड़ा कि यहाँ पे लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, यानी आपस में भेदभाव करते हैं। एक माता पिता अगर उनके 2 बेटे हैं और 2 बेटी हैं तो अपने लड़के को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और अपनी लड़की को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। ज्यादातर घरों का यही हाल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर एक लड़का पढ़ेगा तो एक इंसान की जिंदगी बनेगी, और अगर एक लड़की पढ़ के कामयाब होगी तो उसके आने वाले 7 नस्ल बदलेंगे। तो फैसला आपके ऊपर है, ज्यादा गाइडेंस किस पे देना है, लड़की पे या लड़का पे? क्योंकि इस समाज में देखा जाता है कुछ भी अच्छा होता है तो आप अपने लड़के को सामने खड़े करके सम्मानित करते हैं और लड़की पीछे रहती है। जब तक लड़की पीछे रहेगी, जब तक महिला को अवसर नहीं मिलेगा, तब तक हमारा देश पूर्ण रूप से आजाद नहीं होगा। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आजादी की बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बताएंगे, लेकिन याद करिए उस समय के हमारे अपने लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी है। क्या यही दिन देखने के लिए कुर्बानी दी थी कि हमारे जाने के बाद इस देश में जातिवाद होगा, इस देश में हिंदू मुस्लिम होगा, इस देश में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा, यानी लड़की और लड़कों में भेदभाव किया जाएगा, इस देश में रंगों को देख के भेदभाव किया जाएगा? मैं अंत में यही कहूंगा, आप अगर चाहते हैं कि इस देश को आगे बढ़ाना, आप चाहते हैं कि इस देश को कामयाब किया जाए, तो कुछ नहीं करना है। आपके जो 2-3 बच्चे हैं, बस उनका जिंदगी संवार दीजिए, क्योंकि ये बच्चे आने वाले हम लोग के फ्यूचर हैं।
यही बच्चे इस देश की मजबूती बनेंगे। तो आपके ऊपर है इन बच्चों को कितना मजबूत करेंगे, कितना अच्छा संस्कार देंगे। अंत में मैं यही कहूंगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।